दिस इज़ अभिषेक राणा, सच ए वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर मैट। इन्होंने मुझे कसौल से गोंदला फोर्ट तक लेके आए हैं। आई हैव शेयर हिज नंबर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज मेरे दिन बहुत ही टायरिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं कैंप छोड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ शिशु खीर गंगा ट्रैक के लिए। कैंप क्लाउड 9 माइल्स, इस कैंप को मैं आज छोड़ रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा कैंप है और खाना भी बहुत अच्छा है, सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है एंड सबसे अच्छी बात है जो उनका खाने का कॉस्ट है ना वो भी बहुत रिजनेबल है। बट उनका गज़ीबो कैंप से कॉटेज ज़्यादा बेटर है। एंड मैं जब गज़ीबो कैंप पे रुकी थी ना तो सामने ही रिवर का साउंड बहुत ज़्यादा था, बहुत ही तेज़ था, तो मैं रात को बहुत बार उठ गई थी डर से मारे, मतलब मुझे नींद ही अच्छे से नहीं हो पाई थी। एंड बाकी बहुत अच्छा था। और ये जो कैंप है वो रिवर के बहुत ही सामने ही है, तो अगर इस कैंप अब में आते भी हो तो आप रिवर ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हो। इस कैंप पे आने के लिए आपको कसौल नहीं जाना पड़ेगा। कसौल से पहले ही 5 किलोमीटर पहले कटांगला एक विलेज है, वहाँ से नीचे की ओर लाइक एक रोड बना हुआ है, आप वहाँ से आ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे कैंप हैं एंड आप देख लो, अगर आपको यहाँ पे आना तो आप बहुत सारे रिसर्च करके भी आ सकते हो। मैं जड़ी एक विलेज है, वहाँ से होते हुए फिर कुल्लू पे थोड़ी देर मैं रुकूंगी, उसके बाद फिर मनाली होते हुए मैं जाऊंगी शिशु। अगर आपको खीर गंगा विलेज ट्रैक करना है तो आप पुलगांव से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप में बहुत हिम्मत है और लाइक आप ट्रैकिंग में एक्सपर्ट हो तभी आप जाओ, नहीं तो आप शिशु से भी जा सकते हो ट्रैकिंग के लिए। कुल्लू में हमें एक स्पॉट मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था और नदी वाला रास्ता है वहाँ पे। एंड मुझे ना वो देख के अरुणाचल की याद आ गई। जब मैं मतलब मेरे घर से जब मैं अरुणाचल जाती थी तो कुछ ऐसा ही नज़ारा हुआ करता था वहाँ पे, अभी भी है। एंड लाइक वहाँ पे भी ऐसे पहाड़ी नदी है और हम वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रुक गई और थोड़ी देर वहाँ पे मतलब नदी के सामने थोड़ी देर मैं बैठ गई। मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर अरुणाचल में रहती है, तो बचपन में मैं उनके घर गई थी। उनका जो घर है ना वो लाइक घर देन रोड को क्रॉस करते हुए सेम टू सेम डिट्टो वैसा रिवर। और ये जो रिवर है वो चाइना से होते हुए इंडिया पहुंचती है, और जब वो आसाम जाती है तो वो रिवर बन जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। और जब वो उसमें ना नदी में छोटे छोटे फिश भी आते थे और हम ना उसको फ़िश को पकड़ते थे और घर लेके आते थे और हम बहुत खेला करते थे। और रिवर को देख के ना मुझे वो बचपन वाली याद आ गई, मतलब कि हम कैसे खेलते थे एंड ऑल।
शिशु लाहौल जाने के लिए हमें अटल टनल क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हम अटल टनल जब हम एंटर कर रहे थे, मुझे बहुत डर लग रही थी कि भाई कैसा होगा। मतलब ऑब्वियसली 9.5 किलोमीटर लंबा टनल है, सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये। एंड बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और टनल के इस पार जैसे सोलान वैली, जो ये वाला मना कुल्लू वाला जो एरिया है, वो वाला उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। बट टनल के उस पार जैसे हम उस पार पहुँचे तो हम वहाँ पे ठंड बढ़ गई, मतलब थोड़ा सा ठंड टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया। और टनल के अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आप लेह का रास्ता मिल जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर आप जाते हो तो आपका लाहौल स्पीति वाला जो रोड है होते हुए आप पहुँच जाओगे कारगिल। आप देख रहे होगे कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं सच बताऊँ, मैं कैमरे में कवर नहीं कर पा रही हूँ इसकी खूबसूरती, और ना ही मैं अपने एक्सप्रेशन और मैं अपने वर्ड्स में वो जो खूबसूरत जो नज़ारा है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इतना ही खूबसूरत है। और वो दूर जो आप वाइट वाइट देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि ये रेत है, बट हालांकि ये रेत नहीं है, ये ग्लेशियर है, सारा ग्लेशियर है और ये पानी बह रहा है। और सच में बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। आप प्लीज़ यहाँ पे आओ एंड आप इंजॉय करो इस व्यू को। फिर ना चाहते हुए भी इस नज़ारे को छोड़ के हम निकल पड़े शिशु की तरफ, जहाँ से मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करूँगी। सो फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड माई खीर गंगा ट्रैकिंग। और इस वीडियो में मैंने ट्रैकिंग वीडियो ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं जल्दी ट्रैकिंग वीडियो अपलोड करूँगी। ट्रैकिंग करने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, एंड उसके बाद मैंने तिब्बतियन फूड थुक्पा एंड मोमो मैं ली थी। सामने ही एक ढाबा जैसा था, वहाँ से। शिशु में एक लेक भी है वाटरफॉल के सामने ही, मतलब सामने नहीं है, काफ़ी दूर एक लेक भी है जो वाटरफॉल के पानी को कट करते हुए उस लेक को बनाया गया है। बट मेरे पास इतना एनर्जी और इतना टाइम नहीं था कि मैं उस लेक को भी कवर कर पाऊँ। और वो लेक इतना उतना खास भी नहीं था कि वो मुझे करना ही है, नेचुरल कोई लेक नहीं था। और वहाँ पे बस बोटिंग शूटिंग हो रही थी, और लोग क्या कर रहे थे उस लेक के सामने गाड़ी पार्क करके देन वो रोप वे से खीर गंगा पहुँच रहे थे। अगर आपको जाना है तो आप रोप वे से भी जा सकते हो, एंड पीछे की तरफ ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ बहुत पत्थर से रास्ता बना हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। अब मुझे गोंधला फोर्ट जाना था, एंड मैंने एक ब्लॉग में उस मिस्टीरियस फोर्ट के बारे में पढ़ा था, एंड मैं बहुत क्यूरियस थी कि मुझे वो फोर्ट देखना है। मतलब उतना बड़ा भी फोर्ट नहीं है, थोड़ा सा टावर जैसा ही है, बट मेरे को देखना था। एंड जो ड्राइविंग पार्टनर जो थे अभिषेक भाई, उनको भी नहीं पता था, बट उन्होंने अगल बगल से पता करते हुए हमें मतलब मुझे वहाँ पे लेके गए। फाइनली हम गोंधला फोर्ट पहुंच गए थे, एंड मैं सच बताऊं, अब ये इस फोर्ट का सिर्फ अवशेष बचा हुआ है, लेकिन इस फोर्ट से जो नज़ारा है ना वो बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं क्या बताऊं, आप देख ही पा रहे हो। और मैं पहले भी मैंने कहा हुआ था कि मैं अपने एक्सप्रेशन से, अपनी वर्ड्स से और अपने सेंटेंसेस से और अपने कैमरे से भी मैं आपको बयां नहीं करवा पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया है कि काफ़ी हद तक मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन जब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे ना और अपनी आँखों से नहीं देखोगे, तब तक आप उस खूबसूरती को ना महसूस ही नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आपको इस खूबसूरत को महसूस करना है ना तो डेफ़िनेटली इस प्लेस को विज़िट ज़रूर करना। और ये सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और मतलब जो राजा यहाँ पे रहते थे उनका मतलब ये यहाँ पे झरोखा है, जो बैल्कनीज़ है, विंडोज़ है, वो वहाँ से ही नज़ारे को शायद वो इंजॉय करते, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि वो इंजॉय करते होंगे वैसे। और मैंने एंट्रेंस की बहुत ही छानबीन मतलब खोज कर रही थी कहाँ से इसकी एंट्री कहाँ से होगी, लेकिन
ये जो फोर्ट है वो सिर्फ पत्थर और लकड़ियों से बनाया गया है और जो कारीगर थे वो सच में बहुत महान थे कि आप देख पा रहे हो कि लेयर से लेयर उन्होंने बनाया है इस फोर्ट को कि पहले विंडो है, ठीक है, वुडन का लेयर है, वुडन है, उसके बाद लाइक कि सारे पत्थरों से लेयर बनाया गया है, फिर नीचे फिर से वुड है। तो बहुत ही मतलब उम्दा कारीगर ने इसको बनाया हुआ है, जिन्होंने भी बनाया हुआ है। बट मेरे को एंट्रेंस कहीं से भी नहीं मिली, मतलब मैं बहुत ही ढूंढ रही थी लेकिन एंट्रेंस नहीं मिला। फिर बाद में एक गांव वाले से पता चला है कि 2 दिन पहले ही इसके एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गांव के किसी बच्चे को कुछ चोट लग गया था, कुछ हुआ था, वो खुल के नहीं बता रहे थे, कुछ तो हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एंट्रेंस को बंद कर दिया। मैं आपको सच बताऊँ, मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बैठी थी कैमरा ऑफ करके, बस मैं ये जो नज़ारा है ना उसको लाइक फ़ील कर रही थी। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा होम स्टे भी है, आप होम स्टे पे भी रह सकते हो और लाइक आप इस वहाँ पे भी रह के आप इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। और विंटर के टाइम पे तो बेस्ट है, मतलब 5 और 10 फुट की बर्फ़ की लेयर हो जाती है यहाँ पे। और लाइक कि मुझे यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मैं आपको क्या कैसे समझाऊँ कि बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठी हुई थी। रहते थे यहाँ पे? हाँ पहले बोल रहे हैं घर ग्रुप सारे था, एक किला तो ऐसे ना अच्छा। घर था वो ना, अच्छा उसके बाद फिर नीचे ले गए ना घर। अच्छा, घर नीचे गाँव में। गाँव में? अच्छा हाँ यहाँ गाँव में। अच्छा अच्छा सही। अब तो बंद हो गया है, पुराना हो गया अब तो। अब तो पुराना होता है। कौन से राजा का था ये किला? गोंदला राजा। गोंदला राजा ठाकर। ठाकर। चलो, ठीक है। और जी कुछ चाहिए है क्या? अब हम गए थे नरेगा करने। अच्छा अच्छा नहीं, हाँ नहीं तो हम डेफिनेटली रहते हैं आदित्य होम स्टे। हाँ, और ये किला क्यों बंद कर दिया? ये किला अब पुराना हो गया ना, अंदर फिर बच्चे बुच्चे जाते ना, हाँ, फिर वो गिर कर जाएंगे अंदर। लकड़ी का काम। लकड़ी का ही है, पहले की तरह लकड़ी है, हाँ तब गिरने का डर है। हाँ। चलो चाय पी कर जाओ। आंटी ने हमें चाय के लिए पूछा था, लेकिन हमें नगर जाना था मनाली की तरफ, तो काफ़ी लेट हो जाता अगर हम चाय पीने के लिए रुकते, तो इसलिए हम बिना रुके वापस नगर की तरफ रवाना हो गए। मनाली से 13 किलोमीटर दूर नगर एक जगह है, वहाँ पे हमने मनाली मिडोज़ करके एक होम स्टे हमने बुक किया हुआ था और हम करीबन 5:30-6 बजे तक हम उस होम स्टे पे पहुँच गए थे। ये कॉटेज बाहर से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और ऊपर जो है आई थिंक वो ओनर रहते होंगे वहाँ पे, और नीचे के 2 फ्लोर वो रेंट पे लाइक रूम देते रेंट पे। और हमारे आने से पहले ही 4 फैमिलीज़ आए हुए थे हॉलीडे एंजॉय करने के लिए।
फिर फ्रेशन अप होने के बाद शाम को करीबन 7:30 बजे मैं थोड़ा सा मतलब टहलने निकली थी कि आसपास का एरिया देखने के लिए। तो बहुत ही शांत सा माहौल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 8 से 9 के बीच उन्होंने डिनर सर्व किया हुआ था लिविंग रूम में, और ये जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में उन्होंने सर्व किया था। और मैं इतनी भूखी थी और टायर्ड थी कि जल्दी से जल्दी डिनर फिनिश करके मैं सो गई।